नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में। इस समय अभी कुछ देर पहले यहाँ की जो कार्यकारिणी की जो मीटिंग थी उसमें तमाम राजस्थान से लोग आए और कार्य योजनाओं पर बात हुई। मेरे साथ यहाँ पर एक होनहार और एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं रवि मेघवाल, जो भीमसेना के राजस्थान में भीमसेना के अध्यक्ष हैं और लगातार जो एट्रोसिटीज हो रही है दलितों पर खास तौर पे उसको लेकर वो मुखर होते हैं और बहुत ही बेबाकी से प्रशासन से सरकार से आवाज़ बुलंद करते हैं और कहीं हद तक वो जो मदद की सरकार है उसके भी वो बेहतर काम कर रहे हैं। रवि, लगातार एट्रोसिटी हो रही है, अब देखते हैं, मैं आपको कई बार देखता हूँ वीडियो पर तमाम जगह पर, लेकिन सरकार के कई बार कानों पर जू नहीं रही थी, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पे मैं कि सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम दलित हितैषी हैं, वंचित जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनके हम लोग हितैषी हैं, और एक तरफ सरकार वही दोहरा अपना रवैया दिखाती है, दोहरा चेहरा सामने लेकर के आती है कि जब दलितों के साथ में, दबे कुचलों के साथ में, हक अधिकारों से जो वंचित लोग हैं उनके साथ में एट्रोसिटीज जब होती है, उनकी महिलाओं के साथ में दरिंदगी जैसी वारदातें होती हैं, रेप गैंगरेप जैसी वारदातें होती हैं, तब ये जो सरकार है अपना मुंह नहीं खोलती और चुप्पी साध के बैठ जाती है। बिल्कुल ऐसी बहुत सी घटनाएं राजस्थान में जब से गहलोत सरकार 2018 के अंदर आई है तब से लेकर आज ये 2022 का एंड होने को है, 2023 अगले चुनाव आने की स्थिति अब ये सामने आ चुकी है। अब तक सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, अब तक सरकार ने दलितों पे होते हुए इन मुद्दों पे, इन अत्याचारों के खिलाफ अभी तक आवाज नहीं उठाई, अब तक किसी को न्याय दिला पाने में सक्षम नहीं हो पाई अब तक सरकार। अभी आपने देखा कि हमने प्रिया सिंह जो है बॉडी बिल्डर, उनका इंटरव्यू किया जी। लगातार ये भी देखने को लग रहा है कि जो सरकार की उपेक्षा और एक सर्व समाज जो अपने आप को कहता है कि सर्व समाज है, उन्होंने भी इसको उपेक्षित समझा। क्या लगता है कि क्या ये जो जाति है कभी भारत से जाएगी? देखिए, आज बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जीत कर आता है। सबसे बड़ी विडंबना है कि एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप के अंदर एक राजस्थान की पहली एक महिला ने हिस्सा लिया और उसने वो खिताब हासिल किया राजस्थान से। उस महिला ने बीकानेर की गरीब परिवार की महिला, जिसके 2 बच्चे हैं, शादीशुदा महिला है, उस महिला ने गोल्ड लेकर के आई और राजस्थान की सरकार ने उससे अब तक उसके सामने रूबरू नहीं हुई, उससे पूछा नहीं, उसका मान सम्मान उसको नहीं मिल पाया उस महिला को। आज राजस्थान के अंदर हम तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको उस महिला को मान सम्मान देने के लिए सोशल मीडिया पे या उसके पास, उस महिला के पास जाकर के हम लोग उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसका आत्मबल बढ़ा रहे हैं, जबकि राजस्थान के लिए बहुत बड़े एक गर्व की बात है, इस देश के लिए और इस राजस्थान प्रदेश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। लेकिन उस महिला को अभी तक राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार की ओर से उस महिला को मान सम्मान नहीं मिल पाया है। आज हम कहते हैं कि गहलोत सरकार महिला हित की बात करती है। जी, आपके सामने छोटा सा ये उदाहरण है, छोटा नहीं बहुत बड़ा उदाहरण है, ये बेहतरीन उपलब्धि है राजस्थान की। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पे एक ट्वीट तक नहीं किया। बिल्कुल एक ट्वीट तक नहीं किया कि उनके राजस्थान की एक महिला एक खिताब जीत करके आई है, गोल्ड लेकर के आई है। तो ये किसी और वर्ग की होती मुझे लगता है। अगर यही महिला किसी और वर्ग की होती, देखिए किसी को जातिवाद, बिल्कुल ये जातिवाद नहीं तो क्या है। अगर किसी और वर्ग की महिला होती तो यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ का प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वह अब तक पूरी बाढ़ से आ गई होती सोशल मीडिया पे, सब जगह पे। ये तो शुक्र है कि हाँ, सोशल मीडिया हम जैसे लोगों ने, ये तो आज बहुजन मीडिया है जो आज जाकर के इनके पास जाकर के इनका इंटरव्यू ले रहा है। ये बात सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के उस माध्यम से लोगों के सामने लेकर के आया कि कोई राजस्थान की एक महिला है, पहली महिला है जिसने ये गोल्ड लेकर के आई है। इंदर मेघवाल का प्रकरण आपने देखा, जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण में आप गए, लगातार घटना पे गए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी कोई बड़ा कोई घोषणा, निर्णय, उनको आश्वासन या उनको जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए परिवार को बड़ी, वो नहीं मिल पाई। और न्याय तो खैर अभी तक उसको जांच चार्जशीट मुझे लगता है कि दायर नहीं हो पाई है। देखिए, उस मामले के अंदर इंदर मेघवाल एक बहुत बड़ा राजस्थान का एक चर्चित कांड रहा है। बिल्कुल, उस मामले के अंदर जो आरोपी शैल सिंह जो राजपूत था, वह उसको 302 कोर्ट ने भी माना है कि 302 का ये आरोपी है, उसको जेल हो चुकी है, वो जेल में है। लेकिन एक जो मटकी का जो विवाद चला था, जो लड़ाई जहां से शुरू हुई थी, जो घटनाक्रम शुरू हुआ था कि पानी के मटकी को छूने के मामले को लेकर के, कि बच्चे ने पानी के मटकी को छुआ और अचानक उस समय एक जातिवादी जो एक सोच, एक मानसिकता का जो व्यक्ति था, जो टीचर था शैल सिंह, उसने उस बच्चे के थप्पड़ मारी और उसके बच्चे की मौत हो गई। कुछ दिन हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उस वक्त उसकी मौत हो गई।
ये मामला सोशल मीडिया पर चला और नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बना। बिल्कुल। इसमें सरकार की ओर से हम लोगों ने सभी सामाजिक संगठनों ने मिल करके इस मामले को सरकार की जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, हम लोगों ने रोड पे उतरे, आंदोलन किए। राजस्थान में हमने यहाँ जयपुर राजस्थान विधानसभा है, विधानसभा के नजदीक टंकी पे भी चढ़े हम लोग, पानी की टंकी पे चढ़े हम लोग, इस पीड़ित परिवार को मुआवजा, और हमने सरकारी नौकरी की मांग की थी हमने सरकार से कि हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, लेकिन इस पीड़ित परिवार, क्या पता वो बच्चा आगे चल करके कोई IAS अधिकारी बिल्कुल बनता है, क्या IPS अधिकारी बनता या और कोई बड़ी पोस्ट पे आता, ताकि उस परिवार का जो एक लालन पोषण है अच्छे से हो सके। हमने भी यही हमारी मांग थी कि हम इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाना चाहते हैं, हमारी सबकी ये मांग थी, और एक सरकारी नौकरी प्लस आर्थिक मुआवजे की 50 लाख की हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी, 50 लाख रुपए इस परिवार का मुआवजा मिल सके। उदयपुर में 50 मिले या 2 हाँ बिल्कुल, देखिए वहाँ पर इस इंद्र मेघवाला प्रकरण में सरकार किसी भी प्रकार से पीड़ित परिवार के हित में कहीं भी नजर नहीं आई कि कुछ मुआवजा दे सके या सरकारी नौकरी के लिए बोल सके। लेकिन एक घटना जो कि कन्हैया लाल का एक मैटर हुआ था उदयपुर के अंदर, वीडियो वायरल हुआ कि साहब उसकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री जी खुद वहां उनके घर पे जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं और ऑन द स्पॉट 50 लाख रुपए मुआवजा प्लस उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी तुरंत प्रभाव से दे दी जाती है। तो गहलोत सरकार का ये दोहरा ये जो चेहरा है तो आज हमारे सामने है, तो बड़ा दुख होता है कि राजस्थान सरकार की नाक के नीचे, गहलोत सरकार के नाक के नीचे ये ऐसी वारदातें हो रही है और इस तरीके से दोहरा जो चेहरा दिखा रही है, ये गलत है। रवि, आपको नहीं लगता है कि ये सरकारें जो भी पार्टियां हैं वो खासतौर पे दलित, जो अनुसूचित जाति जो वर्ग है, समाज है, उसको छलती हैं, वोट लेती है? कोई भी सरकार है, जब 2 अप्रैल 2018 का जो बहुत बड़ा आंदोलन था उस समय भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। हमने ये सोचा था कि केंद्र जब राज्य में सरकार आएगी तो हमारी धनी दोहरी बनेगी। इसका मतलब है कि हर सरकार का माइंडसेट पार्टियों का लगभग एक जैसा है। बिल्कुल, आपको कहना सही है। जब बीजेपी के राज में इतना आतंक था राजस्थान में, तो हम लोग ये सोचते थे कि क्या पता कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन अत्याचारों से छुटकारा, कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो एक जो अपराधी है उनको सह मिलने लग गई, उनको संरक्षण मिलने लगा। बिल्कुल, सरकार के राज में आज एक अपराधी अपराध करने से बिल्कुल भी कतई बिल्कुल डरता नहीं है। वो बेखौफ होकर के अपराध को अंजाम दे रहा है, बिल्कुल बेखौफ हो चुका है और पुलिस उन अपराधियों का संरक्षण करने का काम कर रही है। और आज अगर हम किसी अपराधी को, कोई परिवादी आता है थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि साहब मेरे साथ मारपीट हुई है, थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाता है, उसके बाद उस FIR दर्ज हो जाती है, IO जो जांच अधिकारी है उसमें जांच करता है। आप ये मान के चलिए जो हकीकत में धरातली स्थिति बताता हूँ आपको कि परिवादी को IO को पैसे देने पड़ते हैं अपने को खुद को न्याय के लिए, अपनी जो मैंने मारपीट हुई है मेरे साथ में, मुझे जांच कर उसमें चालान पेश हो, उसके लिए भी मुझे पैसा देना पड़ता है। मैं उदाहरण के लिए देखिए, हमारे सरपंच जी हमारे बीच में आए हैं, एक घटनाक्रम रामगढ़ पचवारा जिला दौसा की एक घटना है। ताजा मामला है कि एक मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर करने के बाद में वहाँ पुलिस को जो जांच अधिकारी है उसके सामने 2 हमारे विटनेस के तौर पे, 2 गवाह के तौर पे आई विटनेस उनके सामने पेश हो गए, उनके 161 के बयान भी हो गए। वो महिलाएं जिन्होंने कहा कि हमने मर्डर होते हुए देखा, फिर भी अभी मैंने कुछ देर पहले IO से मैंने बात करी, जो जांच अधिकारी है इस केस के अंदर, मर्डर के केस में, वो ये कहते हैं कि एक्सीडेंट है। वो सीधा कह रहे हैं। बिल्कुल, एक बात तो उन्होंने ये कही कि डॉक्टर की अभी जो सलाह है, डॉक्टर का जो अभी जो बयान है वो आना बाकी है, और दूसरी तरफ वो कह देते हैं कि अभी ये एक्सीडेंट हो चुका, मर्डर को एक्सीडेंट में तब्दील, बिल्कुल एक्सीडेंट बता दिया उन्होंने। जबकि ट्रैक्टर एक आदमी की बॉडी के ऊपर से भरी पत्थरों की ट्रॉली पूरी ऊपर से निकल जाती है, तो आप खुद सोचिए कि उस बॉडी की क्या स्थिति रही होगी। और जबकि बॉडी के ऊपर से ट्रैक्टर निकल जाने के बाद में फिर भी उसकी एक हड्डी तक क्रैक नहीं होती, फ्रैक्चर नहीं होता, और फिर भी पुलिस ये कहती है कि साबित एक्सीडेंट। रवि, मुझे में एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अपन वेलफेयर के अंदर हैं इस समय, वेलफेयर के जो अध्यक्ष हैं रवि प्रकाश मेहरडा जी, डॉक्टर साहब जी, ADG क्राइम है और इस समय सरकारी नौकरी में है जी। क्या आपको लगता है कि कुछ हद तक हमको सुरक्षा मिल, खासतौर दलित समाज को सुरक्षा मिल पाएगी? क्योंकि बहुत 70-80 हज़ार इसके सदस्य हैं और वो उसके अध्यक्ष हैं। देखिए, आज राजस्थान का जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो आवाम है, आज एक इनसे उम्मीद भी है। और देखिए, जब भी कहीं कोई एट्रोसिटी संबंधित कोई मामला होता है और कभी भी किसी भी प्रकार से
एक सूचना तक अगर साहब के पास आती है, रवि प्रकाश सिंह मैडा क्राइम एडीजी है, इनके पास तक अगर सूचना भी आती है तो तुरंत प्रभाव से ये अपना चाहे फोन के माध्यम से चाहे व्यक्तिगत रूप से खड़े हो जाते हैं उस पीड़ित परिवार के लिए। कभी भी कोई व्यक्ति कोई दर्द से पीड़ित होता है तो कभी भी मैं तो कि आज हम इनसे उम्मीद नहीं, हम तो विश्वास भी है कि आज भविष्य के अंदर भी आज इस संस्था के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब यहाँ पे रवि प्रकाश मैडा जी, यहाँ इस माध्यम से हमें उम्मीद नहीं एक विश्वास भी है कि आगे भी हमारे जो पीड़ित जो शोषित जो लोग हैं जिनके साथ जिनका शोषण हो रहा है, जो पीड़ित है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म सह रहे हैं, उनका निवारण भी यहाँ से होगा। आज क्राइम एडीजी भी है, साथ के साथ क्राइम एडीजी रहते हुए भी आज एक पुलिस की एक बहुत बड़ी एक उस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। कभी भी पुलिस संबंधित कहीं पुलिस बदमाशी करती है, तानाशाही करती है, गुंडागर्दी करती है, तो कभी हम पुलिस के प्रति भी हमारा जब पुलिस का हम शिकायत भी करते हैं तो सर की तरफ से रवि प्रकाश मैडा जी की तरफ से बिल्कुल हमें आश्वासन नहीं, पूरा समर्थन मिलता है और कार्रवाई होती है उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रवि मेघवाल, भीमसेना के राजस्थान के अध्यक्ष हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लगातार इसी तरह से वो युवाओं को भी जागृत करते हैं और तमाम मुद्दों पर जो एट्रोसिटी के तमाम मुद्दे हैं या और भी जो अलग मुद्दे हैं उस पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। दीजिए महेश वर्मा को इजाज़त। शुक्रिया।